अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही मुख्तलिफ है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो जो है आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग में जो है वो पूरा ट्रैवल दिखाऊंगी। मैं हम लोगों ने बकर के लिए ट्रैवल किया था, जो कि टोटली डिफरेंट है फैसलाबाद से। और वहाँ पे जो लैंड है, जो लोग किस तरह से रहते हैं, वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि सिटीज़ में थोड़ी सी जो है वो मॉडर्न लाइफ होती है और गांव में थोड़ी सी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन सादा लोग होते हैं, बहुत दिल वाले, बहुत अच्छे, बहुत कदर करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गांव के लिए निकल आए थे, क्योंकि जो गांव का और हमारा जो है मेरे घर का जो फासला है वो तकरीबन 45 मिनट्स का है। और ये जो बस्ती है, यहाँ पे मेरी आपी का घर है और मेरी शादी भी जो है वो इसी एरिया में हुई थी। हमारा जो गांव है ससुराली, मेरा गांव, वो थोड़ा सा आगे है। ये मेरी आपी का घर है। उन्होंने घर पे इस तरह से झूला लगाया हुआ है, बच्चे वगैरह झूला वगैरह झूलते हैं। माशाल्लाह इनका घर काफ़ी बड़ा है, बच्चे बहुत खुश होते हैं यहाँ पे जाके खेलते हैं। ये इन्होंने तोता रखा हुआ है, पालतू है, पेट रखा हुआ है, बहुत बच्चे खेलते हैं इसके साथ। अच्छा, फिर हम लोग सुबह निकले थे एक्चुअली, तकरीबन 8 बजे हम लोग पहुंच गए थे आपी के घर। फिर रोज़ा था ऑब्वियसली, बच्चों को फिर मैंने वहाँ पे छोड़ा हस्बैंड के साथ, और बच्चे फिर अपने बाबा के साथ रह रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग निकल आए हैं बकर के लिए। ये बकर का जो ट्रैवल है, इसमें ये हेड त्रीमो आता है रास्ते में, और यहाँ पे दो दरिया जो हैं वो आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बाजी हैं यहाँ पे रहती हैं, ये तकरीबन 30 साल से इस इलाके में रह रही हैं। बकर के एरिया में कोई फैसिलिटी नहीं है, पहले तो यहाँ पे बिजली भी नहीं थी। लेकिन ये लोग जो हैं यहाँ पे इतने खुश हैं, इतने मुतमईन हैं, इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और यहाँ पे बिल्कुल गांव का जो है वो माहौल है। आप लोगों को पता है, जो मतलब जहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती, लोग बहुत सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, दरख्तों के नीचे सोते हैं, रहते हैं। और जो है वो इनकी घरों के इर्द गिर्द जो है वो सब्जियां हैं, जब ज़रूरत पड़ती है सब्जियां निकालते हैं, उनको वॉश करते हैं और पका लेते हैं। इस तरह की ये जड़ी बूटियां हैं इनके घरों के पास, ये शायद इससे साबुन वगैरह बनता है। और ये जो है आप लोगों को पता ही होगा कि गांव में बेर होते हैं, और हम लोग गांव में खाते भी रहे हैं बेर। ये बाजी के घर की बैक साइड पे ना कुछ बेर के दरख्त हैं, तो वहाँ पे बेर हम लोग ये देख रहे थे, तो कुछ पके हुए बेर थे, वो हम लोगों ने उठा लिए। चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जो लैंड है बकर की, यहाँ पे टोटली जितनी भी ज़मीनें होती हैं वहाँ पे ये चना काश होता है। इस तरह के ये पौधे होते हैं चने के, और ग्रीन चने जो बाज़ारों में आते हैं, हम लोग रेडी वालों से लेके पका रहे होते हैं, वो यहाँ पे काश किए जाते हैं। ये देखें पूरी पूरी लैंड है, और ये लेवल नहीं है बिल्कुल, ये रेतला इलाका है। यहाँ पे जो रेत है, और इसमें जो है बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। यहाँ पे लोग ट्यूबवेल वगैरह का पानी यूज़ करते हैं, और जो है वो काश इस तरह से करते हैं। ये कुछ ना छिलके थे, मेरी बाजी ने इकट्ठे किए, क्योंकि ये जले हुए हाथों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको दरख्त नज़र आया, उन्होंने इकट्ठे कर लिया। ये छोटे छोटे जो शतूत होते हैं उनका ये दरख्त है, और वहाँ से हम लोगों ने ये फिर मैंने देखा था। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हमारे अब्बा यहाँ पे आते होते थे जब वो अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे चक्कर लगाते होते थे, तो वो जाकर बताते होते थे। तो ये हम लोग ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो है वहाँ भक्कर आए हैं। तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी भक्कर जाएंगे, लेकिन हमारे अब्बू की ज़िंदगी में तो हम लोग यहाँ नहीं आ सके। लेकिन अब हम लोग आए थे, यहाँ पे सारे बहन भाई इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हमारी ज़मीनों पे यहाँ पे काम था, दाल का कुछ काम था, वो हमारे नाम पे कन्वर्ट होनी थी, और फिर उसके बाद सारा प्रोसेस जो था वो, इसलिए हम लोगों को फिर यहाँ पे आना पड़ा। तो मेरे जो मेरी अम्मी हैं और जो कुछ मेरे बहन भाई हैं, वो ज़िला बहावनगर से यहाँ पे आएंगे, और उनका तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफ़र है। और हमारा फैसलाबाद से बकर का तकरीबन 4 घंटे का सफ़र था। तो हम लोग तो पहुँच गए थे तकरीबन ज़ोहर के टाइम ही, और आके फिर जो है हम लोगों ने थोड़ी हेल्प आउट की बाजी को खाने वगैरह बनाने में। और जो था वो बाकी जो मेरे बहन भाई थे वो ट्रैवल करके अभी रास्ते में थे, वो भी और मेरी अम्मी जो हैं वो ठीक भी नहीं है, तो मुझे उनकी फ़िक्र भी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जो था वो खैर वाफे से निपट गया। ये बाजी के घर के बिल्कुल पास ही उन्होंने ये कच्चे बर्तन रखे हुए, मट्टी के बर्तन इतने खूबसूरत थे, कूलर थे पानी के इतने कलरफुल पेंट किए हुए, जग थे, छोटे छोटे प्याले थे, ग्लास थे, घड़े थे, मटके थे, और इसके अलावा जो छोटी छोटी ये होती हैं प्लेट्स टाइप, ये वो थी। और बहुत मुझे अच्छी लगी, हम लोगों को बड़ी पसंद आई। हम लोगों ने यहाँ से 4 कूलर लिए, जो कि मेरी आपियों ने लिए थे सारी आपियों ने एक एक कूलर लिया। और फिर उन बच्चों के लिए मैंने छोटे से जो थे वो यहाँ पे बर्तन मुझे नज़र आए थे खिलौने टाइप, वो मैंने लिए थे। और फिर हमारी जो बाजी हैं जिनके घर हम लोग गए थे, वो हमारी चाचू की बेटी भी हैं, हमारी खाला की बेटी भी हैं, और जो उनके हस्बैंड है वो हमारे ताया के बेटे हैं। इतनी करीबी रिश्तेदारी होने के बावजूद हमसे मुलाकात नहीं होती, क्योंकि
वो लोग बिल्कुल इधर बक्कर में रहते हैं, हम लोग जो है वो किसी और इलाके में रहते हैं, तो कभी मतलब बहुत ज़्यादा कम मुलाकात होती है। मैं छोटी-छोटी होती थी जब हम लोग इकट्ठे रहते होते थे। मेरा और मेरी खाला का घर जो है, मेरी अम्मी का घर बिल्कुल पास ही था, दरमियान में दीवार थी। तो बचपन इनके साथ ही गुज़रा, लेकिन बाद में फिर शादियाँ होंगी, मुलाकात फिर नहीं हुई। बहुत खुश हुई मेरी बाजी, मेरे भाई बहुत खुश हुए, और उन्होंने इतनी ज़्यादा जो था हमें प्रोटोकॉल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा टाइम गुज़रा। ये जो चने हैं, घरों के इर्द गिर्द जो ज़मीनें हैं वहाँ पे काश किए जाते हैं, और बाजी फिर दरवाजे के सामने से गई थी और इस तरह से ये चने जो हैं वो निकाल के लाई, क्योंकि आज चना पुलाव बनना था। यहाँ पे ये बाजी का किचन है जी। आप लोगों को पता है गांव के किचन किस तरह के होते हैं, सादा होते हैं, मोहब्बत होता है, प्यार होता है। देखिए, चीज़ें और फैसिलिटीज़ मैटर नहीं करती, मैटर रिश्ते करते हैं। रहन सहन मैटर नहीं करते, लोग अच्छे होते हैं, प्यार मोहब्बत हो तो बंदा कहीं भी जाता है, अपने बहन भाइयों से मिलता है। तो ये बिल्कुल जो है वो बहुत कम फैसिलिटीज़ में रह रहे हैं, कोई यहाँ पे सहूलत नहीं है, लेकिन इतनी मुतमईन, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमें मिल के इतना ये खुश हुए, क्योंकि हमारे बहन भाई हैं। बस ये दूरी की वजह से हमारी इनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं होती। मैं तकरीबन 25 ईयर्स के बाद बाजी से मिली थी, क्योंकि मैं छोटी सी थी, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। तो फिर उसके बाद मेरी अब इनसे मुलाकात हुई है। अब ये बहू वाली हैं, इनके बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, बाकी 4 बेटे हैं और बेटी इनकी नहीं है। और माशाल्लाह से जो इनकी बहू है वो भी बड़ी अच्छी बच्ची थी, बड़े प्यार से मिली वो। यहाँ पे भाई ने जो मेरे हमें लेके गए थे वो भी मेरी बहनों ही हैं, मेरी बाजी, बड़ी बाजी के बेटे, बड़ी बाजी के जो हस्बैंड हैं वो भी मेरे जो हैं वो बहनों ही हैं। उन्होंने कहा था कि जो चना पुलाव वो मैं बनाऊं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे चना पुलाव बना रही हूँ, बिल्कुल लकड़ी जला के, क्योंकि मुझे लकड़ियाँ वगैरह नहीं जलानी आती। हाँ, मेरी अम्मी लोग लकड़ी यूज़ करते होते थे जब हम लोग, मैं गांव में थी, मैं छोटी थी, हम लोग गांव में ही रहते थे, लेकिन मैंने कभी जलाई नहीं थी लकड़ी। थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा था कि किस तरह से लकड़ियों पे काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर अब लकड़ी के ऊपर जो है वो चना पुलाव बनाऊँगी। यहाँ पे सारी चीज़ें काट कूट के साइड पे रख ली थी, प्याज वगैरह, और फिर जो चने थे वो भी निकाल के रख लिए थे, प्याज वगैरह काटी थी। अब मैं अब यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि रोज़ा खुलने में अभी तकरीबन 1 घंटा रहता है। तो यहाँ पे मैंने घी के अंदर जो है वो प्याज मैंने ऐड किया, साथ ये देखिए जो तंदूर है वो उसमें आग जलाई हुई है, बाजी ने तब तंदूर को तपा रही हैं, और यहाँ पे रोटियाँ बनाएंगी तंदूर के ऊपर। तो प्याज मैंने ब्राउन किए, फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है पुलाव का वो मैंने किया, अदरक और फिर चॉप की हुई ये ग्रीन चिली थी वो इसके अंदर ऐड की, और साथ साथ मैं बना रही थी। और जो मेरी बाजी हैं जिनके घर हम लोग गए थे, वो इतना हंस रही थी, कहती हैं आप हर चीज़ कैप्चर कर रही हो। तो इस तरह से मैंने कहा मैंने जाके अपने बच्चों को दिखानी है, अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को मैंने दिखाना है कि मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया था, मेरे लिए सारा कुछ एडवेंचर है। तो मैं इंजॉय भी कर रही हूँ, साथ साथ जो है मुलाकात भी हो जाएगी आप लोगों से, और साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स को, अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये सारा कुछ दिखाऊंगी, ताकि वो भी एक नई चीज़ है वो एक्सपीरियंस करें। होपफुली आप लोगों ने ये सारा कुछ देखा होगा, गाँव का जो माहौल होता है वो इसलिए सब ने, हर किसी ने देखा होता है, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ें नहीं थी, बहुत अरसे बाद देखी थी, और मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल ये चीज़ें नहीं देखी हुई। तो मैंने उनको जस्ट वीडियोज़ में दिखानी थी, क्योंकि वो लोग आ नहीं सके, क्योंकि यहाँ पे मेरी बच्ची जो थी वो उनका बिल्कुल भी वो ट्रैवल नहीं कर सकती, वो फिर वॉमिटिंग करने लग जाती। तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि बच्चों को लेके आप इधर ही स्टे करें, तो फिर मैं, हम लोगों की मजबूरी है तो हम लोग हो आते हैं। तो यहाँ पे जो है पानी वगैरह मैंने डाल दिया तड़का भूनने के बाद, और फिर उसके बाद जो चने थे वो भी गल गए थे, ग्रीन चने थे, जल्दी गल गए, और इतना अच्छा टेस्ट होता है फ्रेश चीज़ का, ऑर्गेनिक चीज़ का, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे हम लोग जो सब्जियाँ जो यूज़ करते हैं, चने वगैरह, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम फिर के आते हैं, जल्दी गलते भी नहीं हैं। इतना मज़ेदार ये पुलाव बना था चने का। तो यहाँ पे जो दम है वो इस प्रोसेस से देते होते हैं कि आग जो है उसको बाहर निकाल देते हैं, जैसे कोयले पे दम देना होता है। तो यहाँ पे दम हो गया था तैयार, चावल तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे जी जो मेरे हमारे जो मेज़बान हैं, हमारी जो बाजी हैं, उन्होंने यहाँ पे तैयारी कर ली थी जो है हमें अफ्तारी करवाने की। ये जी उनकी बहू ने सालन बनाया था, ये मेरी बाजी ने यहाँ पे चने की दाल बनाई थी, और ये वाली जो चने की दाल है ये घर के ही चने हैं, और उनको पीस के ही ये चने की दाल बनी हुई है। उन्होंने इनको जस्ट आग पे बनाया था बगैर प्रेशर कुकर की, इतनी जल्दी ये गल गई थी, और इतनी मज़े का इसका टेस्ट था कि आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे बच्चे थे, बड़े हेल्पिंग थे। उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे अफ्तारी इकट्ठी की, फ्रूट्स रखे, खजूरें वगैरह थी, और बिल्कुल बड़े अच्छे माहौल में हम लोगों ने यहाँ पे अफ्तारी की, क्योंकि हम लोग तकरीबन 11-12 लोग यहाँ पे गए हुए थे, कि हमारी मजबूरी थी जाने की, लेकिन सबसे मुलाकात हुई इस बहाने। हमारी इस बाजी से मुलाकात होगी, हमारे उस भाई से मुलाकात होगी जिनसे मैं बचपन
बचपन में मिला करती थी, हमारे घर आया करते थे, कभी मैं उनके घर जाती होती थी। तो अफ्तारी की, उसके बाद फिर रात स्टे किया, सारी रात हम लोग नहीं सोई, हम लोग खेल हंसती बोलती रही, फिर अपनी शेयरिंग करते रहे। तो बड़ा मज़े का टाइम गुजरा। तो जी अब नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे हैं। तो हम लोग यहाँ से भक्कर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि बाजी जो हैं उनका जो गांव है वो भक्कर से तकरीबन जो है सवा 1 घंटे की जो है ट्रैवल से पीछे है। मतलब भक्कर के लिए ट्रैवल जो है वो 1 घंटा सवा घंटा जो है वो आगे ट्रैवल करना पड़ेगा भक्कर सिटी के लिए। अदालत जाना था, ज़मीनों का कुछ काम था, तो हम लोग जो है वो भक्कर अदालत में चले गए। ये इतना प्यारी जगह थी, इतनी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, इतने खूबसूरत यहाँ पे पौधे थे, गुलाब के फूल थे, पिंक थे और हर कलर के, बड़ी अच्छा माहौल था, साफ़ सुथरा, इतनी ग्रीनरी थी। और ये जितना मैं कैप्चर कर सकी हूँ मैंने किया। ये देखें गुलाब का फूल। और फिर हमारा कुछ काम था वहाँ पे अदालत में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, क्योंकि मेरे भाई ने पहले ही सारा इंतज़ाम किया हुआ था। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि देखें आजकल हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम है, आजकल क्या शुरू से ही हम लोग तो जब से पैदा हुए हैं यही हाल है कि जायज़ काम करवाने के लिए भी आपको इतना ज़्यादा जो है वो खपना पड़ता है। ठीक है, ये सारा ट्रैवल था जो मैंने आप लोगों के साथ भक्कर का शेयर किया, बड़ा मज़ा आया। इसके बाद फिर हम लोग थके हारे वापस आए, रात में हम लोग रोज़ा खोल के वापस आ गए थे। अब ये फैसला हुआ दोबारा हम लोग अपने घर में जाने लगी हूँ। ये वहाँ की वीडियो है। तो ये था आज का व्लॉग, मैंने आप लोगों के साथ शेयरिंग की, बड़ा मज़ा आया। होपफुली आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई गई होगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग इतना ही था।